आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम। श्री गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम नमस्कार और प्रेम भरे हृदय से सभी को वंदन। तो देखो, आज की इस वीडियो का विषय है जो कि आपको टाइटल देखकर ही पता चल रहा होगा और हो सकता है थोड़ी सी हंसी भी आ रही हो कि भगवान बड़े दयालु हैं। आप बोलो कि भाई बड़ा पागल आदमी है, क्या तू वीडियो बना रहा है? कि भाई ये तो सर्व साधारण सी बात है, ये तो ऐसी ही बात होगी ना। कोई कहे सनराइज इज इन द ईस्ट, कि भाई हाँ सूरज जो है पूरब से उगता है, तो बोले ये तो जानवरों तक को भी पता है कि सूरज पूरब में ही उगेगा, कि भगवान बड़े दयालु हैं। और जहाँ तक कि ये तो नास्तिकों को बात भी पता होती है, जो चाहे भगवान को मानता जानता ना हो, श्रद्धा विश्वास ना रखता हो, लेकिन अब पता जरूर होती है कि भगवान बड़े दयालु हैं। अब मैं आपको यही सब कहूँ कि आपने चाहे जितने पाप किए हों, अपराध किए हों, लेकिन आप अपने अंतःकरण से एक बार सही ढंग से शुद्धता से भगवान से माफ़ी मांग लो तो माफ़ कर देंगे, अपनी शरण में ले लेंगे। तो यार ये सब देखो नॉर्मल बातें हैं, जन सामान्य की बातें हैं, सभी को पता होती हैं। तो अब मैं आपको इस वीडियो का उद्देश्य अब बता देता हूँ कि क्या है। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि भगवान बड़े दयालु हैं, क्योंकि ये तो नॉर्मल बात है, सभी को पता होती है। मैं आपको ये बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि भगवान किस हद तक दयालु हैं। और मुझे विश्वास है कि 90% लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि भगवान किस हद तक दयालु हैं। वो क्या क्या माफ़ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं अपराध हमारे जो हों। हम उतने पाप कर नहीं सकते। वो बात होती है ना कि हम उतने पाप अपने जीवन में कर नहीं सकते जितने पापों को क्षमा करने की सामर्थ्य भगवान के एक नाम में होती है। तो वही बात है, जीव में इतनी तक भी सामर्थ्य नहीं है कि वो इतने अपराध कर ले जो भगवान उसे माफ़ ना कर पाए। और जो मैं ये बात बताऊंगा आपको वह है पूरी प्रमाणित बात है। कभी आप सोचो मैं अपनी पंडितगिरी दिखा रहा हूँ, अपना पांडित्य दिखा रहा हूँ, अपनी तरफ से ही सब कुछ बोल रहा हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। मैं भी यार आप लोगों की तरह ही हूँ। कुछ कुछ बातें ही हैं जो अपने आप से बोलता हूँ, वो भी जो सत्य ही होती हैं, जो लगती हैं कि हाँ भाई ऐसा ही होगा पूरे विश्वास से। लेकिन ये बात मैं पूरे प्रमाणित तौर से आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी साथ में, कि मतलब ये यदि मैं प्रमाण दिखाऊं आप उसको जा कर के देख भी सकते हैं कि हाँ ऐसा ही वहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्या विषय है, भगवान बड़े दयालु हैं। तो देखिए ये बात तो खैर दोबारा से बताऊं जन सामान्य की बात है। चाहे आप जितने पाप कर लो, अपराध कर लो, और उनका मतलब जेन्युइन पश्चाताप जो होता है असली वाला, कि हाँ भाई आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, और ऐसा करके भगवान के सामने चले जाओ, रोने लग जाओ। रोने की आवश्यकता तुम्हें खुद को नहीं है, खुद ही आंसू निकल करके आ जाएंगे यदि वो असली पश्चाताप है अपने कर्मों का। तो भगवान अपराध क्षमा कर देते हैं, बड़े से बड़े अपराध भी वो क्षमा कर देते हैं। भगवान हमको अपने बच्चों की तरह देखते हैं, ये स्वभाव है उनका, ये उनकी मतलब आदत में है ये वाली चीज़। कोई कहे हम तो सुबह उठ के टहलने जाते हैं, भाई क्यों जाते हो? पता नहीं क्यों जाते हैं, तो आदत में है, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, तो वही बात है। अब कोई कहे सूरज जो है पश्चिम में छिपता, भाई क्यों छुपता है? ये तो पागलों वाली बात है, क्यों का तो यहाँ पर प्रश्न होता ही नहीं है। जो नॉर्मल बात होती है वो वैसे ही होती है। तो भगवान क्या है ना, हमको अपने बच्चों की तरह देखते हैं, बस अपना कमी जो है अपनी तरफ से ही होती है। कोई बच्चा गलती करता है तो माँ को बड़ा क्रोध आता है, डांटती है, फटकारती है, लेकिन प्यार वो फिर भी करती है। बाद में क्या होता है, माँ समझा देती है कि ऐसे ऐसे मत करना। वो बच्चा कहे कि मम्मी सॉरी, आगे से ऐसा काम मैं नहीं करूँगा, ऐसी गलती नहीं करूँगा, माँ खुश हो जाती है। बस उसको और क्या चाहिए कि बच्चा जो है आगे से गलती है ना करे, और माफ़ कर देती है। ऐसे थोड़ी ना उसे मारे पीटे ही चली जाएगी, मारती चली जाएगी, डांटी चली जाएगी हमेशा। पूरा दिन हो गया, 24 घंटे हो गए, उसके बाद भी वो डांटी चली जा रही है, तूने ऐसा क्यों कर दिया? तो ऐसा ऐसा नहीं होता ना, आपको पता ही होगा। तो गलती बता देती है और कहती है ठीक है, बच्चा कहता है आगे से मैं नहीं करूँगा। तो अब चलिए जो मुख्य उद्देश्य है, जो बताने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ। पूरी प्रमाणित बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे बड़े प्रसिद्ध संत हैं, सभी जानते हैं, मतलब थे, वो तो नहीं है हुए। तो मुख्य रचनाओं में एक है श्री रामचरितमानस, जो कि विश्व प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं। पाठ होता है उसका, रामचरितमानस का। खंड रामायण भी होती है कहीं कहीं। तो उसमें ये भी सबको पता होगा 7 कांड हैं।
7 सोपान हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो उसका पंचम सोपान है श्री सुंदर कांड, जिसका अब जिनके हनुमान जी इष्ट होंगे, जो भगवान श्री सीताराम जी की पूजा पाठ करते होंगे, वो तो लगभग रोज ही पाठ करते होंगे, या जो नहीं भी करते होंगे तो मंगलवार शनिवार को पाठ करते होंगे, शायद ऐसा ही होगा। क्योंकि भाई मैंने अक्सर लगभग देखा है जो श्री हनुमान जी महाराज को मानते पूछते हैं और सुंदरकांड बड़ा उनको प्रिय होता है। और ऐसी बात भी है, सुंदरकांड की बड़ी विशेष महत्ता है, बड़ा विशेष महत्व है। खैर मैं अपनी बात पर आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर सुंदरकांड की महत्वता पर कभी और किसी दिन वीडियो बनाएंगे, उसकी महत्ता पर यहाँ पर वीडियो है नहीं। तो उसमें आपने गौर करा होगा, मुझे एग्जैक्टली दोहा नंबर तो याद है नहीं, उसमें एक चौपाई आती है जो कि भगवान श्री राम जी खुद अपने मुंह से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ध्यान से आप इस बात को समझना। वो होता क्या है ना, देखो मैं आपको इस बात से हट करके एक बात बताऊं। हमारी जो श्री रामचरितमानस है, जो तुलसीदास जी ने लिखी है, रचना करी है, वो इतनी गूढ़तम है, इतनी रहस्यमयी है। उसमें मनुष्य के जीवन की हर एस्पेक्ट से जो कुछ भी दुख हो सकता है उसका, वो सब मिटा देती है, सब हटा देती है। होता क्या है, हम पाठ कर लेते हैं, जो करते भी होंगे भगवत जन, बहुत अच्छी बात है, मैं उनको कुछ कह नहीं रहा, लेकिन कोई कोई होता है जो उसका हिंदी अनुवाद भी पढ़े या उसको समझे। यदि हिंदी अनुवाद भी पढ़ना ना चाहो तो एक एक चौपाई को हम अपनी बुद्धि से ही समझे तो बड़ा महत्व है उसका, बहुत अच्छा लगेगा हमको। तो मैंने तो पढ़ी है, मैं इसीलिए बता रहा हूँ अनुभव का भी। मेरा सबसे प्रिय ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, और मेरे जबकि इष्ट हैं भगवान श्री गौरी शंकर जी, लेकिन शिव पुराण मुझे पसंद इतनी नहीं है जितनी श्री रामचरितमानस से मेरा प्रेम है, बड़ी प्रिय लगती है मुझे। उसके रामचरितमानस का कभी आप हिंदी अनुवाद पढ़ना, गीता प्रेस से आता है, बड़ा सुंदर वर्णन है, हर चीज़ का आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। जैसे गीता के लिए कहा जाता है ना कि गीता पढ़ लो, समझ लो तो जीवन सुधर जाएगा, ऐसे ही मैं तो गीता को नहीं कहता भाई, साफ बात है, बुरा मानो भला मानो, मैं तो श्री रामचरितमानस को कहता हूँ। तो भाई एक एक चौपाई में उसके पता नहीं कितने कितने रहस्य छुपे हुए हैं। तो अब देखो भगवान किस हद तक दयालु हैं, अपनी दयालुता का वर्णन भगवान कैसे कर रहे हैं। कोटि विप्र बद लागहि जाहु, आयु शरण तजहु नहीं ताहु, ये चौपाई आती है। उसमें जो पढ़ते होंगे, सुंदरकांड का पाठ करते होंगे, वो जानते होंगे। याद भी ना हो तो एक बार खोल करके देख लेना, मुझे एग्जैक्ट चौपाई नंबर, दोहा नंबर याद नहीं है, एंड में ही आता है शायद, या पता नहीं शुरू कहाँ आता है, मेरे को ऐसे याद नहीं है, लेकिन आता है। कोटि विप्र बद लागहि जाहु, आयहु शरण तजहु नहीं ताहु। राम जी बता रहे हैं कि भाई देखो, कोटि विप्र यानी जिसने कई कई सौयों हजारों विप्र यानी ब्राह्मणों का वध लागई जाहू, जिसके ऊपर पाप हो, उसने वध किया हो, हत्या कर रखी हो, आयहु शरण, मेरी शरण में वो आया हो, तजहु नहीं ताहू, मैं उसको भी नहीं त्यागता। ओहो हो, यदि ये बात ध्यान से आपने समझी ना भाई साहब, दिमाग चकरा जाएगा, बुद्धि उड़ जाएगी एकदम। भाई ऐसा कैसे हो सकता है। कहीं कहीं तो बात यह है कि भाई चींटी को मारने का भी पाप लगता है, कहीं कहीं भगवान खुद यूँ कह रहे हैं कि जिसने हजारियों ब्राह्मणों की हत्या भी कर दी हो, उस वो भी यदि मेरी शरण में आ जाए, श्री रघुनाथ कह करके, श्री सीताराम कह करके शरण में आ जाए, तो मैं भी उसको त्यागता नहीं हूँ। देखो सबसे पहली बात, मैं ये सिर्फ उदाहरण के तौर पर बात है, ये सच में ही उदाहरण के तौर पर बात है। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने जो लिखी है, भगवान के दयालुता का वर्णन किया है कि भगवान इस हद तक के दयालु हैं। अब कभी आप ऐसे करो कि मारा पीटी शुरू कर दो, हत्या जो अपना पाप कर्म है वो करना शुरू कर दो, क्या हो एंड में भाई आयो शरण तजहु नहीं ताहू, भगवान आपने तो कहा है आप किसी को त्यागोगे नहीं, चाहे कोई सोइयो ब्राह्मणों को मार कर भी आ गए। तो देखो ऐसी बात है नहीं, ये सिर्फ उदाहरण के तौर पर बात है, भगवान की दयालुता का वर्णन करने के लिए ये वाली बात है, ये वाली चौपाई है, आप इसको ध्यान से समझो। भगवान ने इसका आशय क्या दिया है कि देखो भाई, जीव हो, गलतियां होंगी, पाप होंगे, अपराध होंगे। भगवान ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि बिल्कुल ही पाप छोड़ दो, अपराध छोड़ दो, क्योंकि उनको पता है कि भाई अपराध छूट ही नहीं सकते, जीव हैं, और जीव में भी मनुष्य हैं, तब तो और भी बेड़ा पार भाई। क्योंकि छोड़ने की तो बात छोड़ो भाई, जानबूझ करके करते हैं पाप कर्म, भगवान को मानते जानते हैं नहीं, श्रद्धा विश्वास है नहीं, तो सोचते हैं पाप कर कुछ भी करते रहो, सताते रहो, परेशान करते रहो, कुछ होगा है नहीं। लेकिन वो भाई साहब जब कर्म पाप रूपी दंड आता है ना सामने, तब 7 पुश्त याद आ जाती हैं भोगते भोगते।
खैर चलो वो बात अलग है, मैं अपनी मेन बात पर आता हूँ। तो इस चौपाई का आशय क्या है? भगवान ने ये कहा है, कोटि विप्र बद लागई जाहू, कि जिसके ऊपर सौयों ब्राह्मणों की हत्या का पाप भी यदि लगा हुआ हो, जिसने सौयों ब्राह्मणों का, विप्रों का वध कर दिया हो, हत्या कर दी हो, वो भी यदि मेरी शरण में आ जाए, तजहु नहीं ताहू, मैं उसको भी त्यागता नहीं हूँ, अपनी शरण में ले लेता हूँ, अपराध क्षमा कर देता हूँ। अब इसकी पहली वाली लाइन का मतलब क्या है कि आप चाहे कितने ही बड़े पापी हो जाओ, अपराधी हो जाओ, जिस भी क्षण जेन्युइनली भगवान की शरण में पहुंच जाओगे, उसी क्षण आपको अपना लिया जाएगा। आपको दुनिया की तरह हटाया नहीं जाएगा, भगाया नहीं जाएगा, नकारा नहीं जाएगा। ये भगवान के दरबार की पहचान है, ये वहाँ की महत्ता है। वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है बाहर की, आओ मेरी शरण में आओ, भगवान की शरण में जाओ, आपको भगाया नहीं जाएगा, आप कितने ही बड़े पापियों में धुरंधर क्यों ना हो गए हों। तो पहली लाइन से आशय तो आपका ये है भाई। अब दूसरी चौपाई जो है वो बड़ी गहरी है, बड़ी समझने वाली बात है। आयहु शरण, ये दो ही शब्द इतने बड़े भयंकर अर्थ निकालते हैं कि बस पूछो मत। अब इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, यदि कोई बात ये वाली समझ भी जाए तो वो क्या समझेगा कि पहले तो पाप कर्म अपराध कुछ भी कर लो भाई, कैसा भी कर लो, उसके बाद भगवान की शरण में चले जाओ। ये वैसी वाली शरण का भगवान ने यहाँ पर आशय नहीं लिया है। शरण ये वैसी वाली है जैसा कि विभीषण जी आए थे, जैसा कि सुग्रीव जी आए थे कि भाई प्रभु मैं तो अब आपकी शरण में हूँ, बाली मुझे परेशान करता है आप जानो। विभीषण जी आए थे कि प्रभु मैं तो आपकी शरण में हूँ, रावण मुझे परेशान करता है आप जानो। वो उनकी शरणागति की पहचान क्या है, वो पूरे समर्पित थे, एकदम आत्मसमर्पित भगवान के चरणों में, उस चीज़ को छोड़कर आ ही गए थे। अब रावण को आप संसार मान लो, बाली को आप संसार मान लो, वहाँ से अलग ही हट गए थे। अब सुग्रीव क्या हुआ, किष्किंधा को छोड़कर ही वहाँ से पंपापुर आ गए थे। विभीषण जी का क्या हुआ, लंका को छोड़कर ही भगवान के पास समुद्र तट पे वो आ गए थे। जब अस्कई चला विभीषण, जब ही ये भी चौपाई आती है उसमें, आकाश मार्ग से उड़ते। तो क्या पहचाने संसार को, भगवान ने कहा है जो इस तरह की शरणागति करेगा, जिसके मन में लेश मात्र भी वापसी लौटने का संकल्प नहीं है, वापसी लौटने का ये नहीं लंका में जाने का कह रहा हूँ मैं, उदाहरण के तौर पर समझो, संसार की तरह समझो कि अब प्रभु मैं संसार में जाना नहीं चाहता। जेन्युइनली पश्चाताप जो होता है, मतलब समझ रहे हो ना, भक्ति बिल्कुल ग्रेट वाली, एकदम जेन्युइन वाली, सच्ची वाली, कि प्रभु अब आपकी शरण में आ गया, आप भगाओ मारो पीटो दंड दो, या मुझे प्यार करो, या शरण में रख लो, या भगाओ। कहता अपनी चौखट का कुत्ता बना लो मुझे, तेरे भक्तों की झूठन पे पल जाऊंगा, कि मुझे चाहे अंदर मत बुलाओ, बाहर ही पड़ा रहूंगा, यहाँ से उठूंगा नहीं, लेकिन तेरी चौखट पे मर जाऊंगा। वही बात है, ऐसी शरणागति का भगवान ने यहाँ पर आशय दिया है। अब भाई आधे पागल क्या होते हैं, सोचते हैं कुछ भी कर लो, उसके बाद मंदिर में जा करके कह दो भगवान गलती हो गई, सॉरी हो गई। तो ये थोड़ी बात होती है। अब दूसरी बात समझो, अब विभीषण जी जब भगवान के पास आए, उसके बाद वो दोबारा लंका गए नहीं, मतलब लंका तो गए, बाद में लंका के राजा भी बने, लेकिन वो तो भगवान के साथ ही गए ना। वो जैसे पहले रहते थे रावण के पास, वैसे नहीं गए, यानी रावण के दरबारी बनने नहीं गए। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी अपराध किया है हमने भगवान से क्षमा मांगी, और ये भी कही साथ साथ कि दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, दोबारा संसार में नहीं जाएंगे, जो पाप करके आए हैं ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। अब भाई विभीषण जी आए, ऐसा करते वो भला मानो तो सोचो क्या होता। भगवान की शरणागति करी, भगवान ने कहा आ जाओ मेरी शरण में, और रात में दोबारा लंका चले गए कि भाई मैं तो रावण का दरबारी, सुबह फिर भगवान के पास आ गए। ऐसे थोड़ी आए, तो वो आके रह गए राम जी के पास ही। अब राम जी चाहे भगा देते तो फिर भी वो लंका नहीं जाते, राम जी के पास ही वहीं बाहर ही रहते, चाहे वो यदि राम जी अंदर ना लेते तो। लेकिन भगवान ने क्या कहा, आयहु शरण। भगवान ने दूसरी इसी चौपाई में अपनी जो दूसरी शंका है वो भी पूरी कर दी, तजहु नहीं ताहू, मैं नहीं त्यागूंगा, तुम आ करके देखो। लेकिन शरणागति कैसी होनी चाहिए ये समझाया गया है इस चौपाई में। ऊपरी दिखावटी बनावटी नहीं कि हाँ जी सॉरी प्रभु अब नहीं करूँगा, गलती हो गई माफ़ कर दो, ऐसी नहीं। जो यदि कर्म करा है, पाप कर्म किया है, अपराध किया है, उसको एहसास हो गया कि हाँ जी हमने किया है, तो जैन मन वाला पश्चाताप होना चाहिए, बिल्कुल सच्ची वाली शरणागति भगवान की होनी चाहिए। तभी भगवान ने कहा है तजहु नहीं त्याहू, तजहु नहीं त्यागू, तो तब नहीं त्यागेंगे। वरना तो ऐसे भाई तुम पाप करते रहो, भगवान के पास जा करके कहते रहो जी गलती हो गई, ऐसे थोड़ी ना होता है।
तो हमारे वो थोड़ी हैं, हमने भगवान को रिश्वत थोड़ी दे रखी है जी, जब आऊँगा तब मुझे अपना लेना जब मैं जा सकता हूँ। ऐसे थोड़ी होता है, एक बार आओ पूरी शरणागति कर लो। तो भगवान उस शरणागति की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो बस मेरे को यही 2 ही बातें बतानी थी, मैं यही समझाना चाह रहा था। मैंने ये पढ़ी, खूब अध्ययन किया, तब मेरे अंतःकरण में ये वाली बातें आई। मैंने कहा चलो वीडियो बना देते हैं। सिर्फ एकमात्र उद्देश्य मेरा ये है कि जन सामान्यों तक, भगवान के भक्तों तक, श्रद्धावानों तक, विश्वासियों तक ये भगवान जो भगवत संबंधित छोटी छोटी बातें होती हैं ये पहुँचे। सिर्फ मेरा एकमात्र उद्देश्य वीडियो बनाने का ये है। अब मैं ऐसे ही ढोलक वोलक उठा करके चल पड़ूँ भगवान का प्रचार करने, तो खैर आजकल वैसा वो संभव भी नहीं है, आधुनिक ज़माना आ गया है भाई। तो समझ रहे हो ना, मैंने सोचा आधुनिकता का ही सहारा लिया जाए भगवान का प्रचार करने के लिए, इसलिए मैं ऐसे वीडियो बना देता हूँ। तो आप, खैर वो बात अलग है, दोबारा अपनी मेन बात पर आते हैं। तो आप इस वीडियो बनाने का उद्देश्य जो है, मुझे विश्वास है समझ गए होंगे, आपको पता चल गया होगा भगवान की दयालुता की हद क्या है। वो मतलब कह रहे हैं तुम चाहे हजारियों ब्राह्मणों का वध करके भी मेरे पास आ जाओ, लेकिन यदि सच्ची शरणागति तुमने करी है तजाऊ नहीं त्यागूँ, मैं तुमको तब भी नहीं त्यागूंगा। तो ये भगवान हमारे किस हद तक दयालु हैं इस बात का प्रमाण है। और आपने सोचा हो मैं ऐसा झूठ बोल रहा हूँ, तो ऐसे बात नहीं है। सुंदरकांड सभी के पास उपलब्ध होता है, किताब खोल करके पढ़ लेना, ये चौपाई आपको मिल जाएगी। चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।